प्रेमी जनों को इतना नाम प्यारा हो जाता है कि स्वयं भगवान आकर कहें कि नाम के जप का फल है मेरा दर्शन, देखो मेरा दर्शन हो गया, छोड़ दो नाम जप। तो भक्त कहेगा कि महाराज दंडवत आप चले जाओ, मैं आपका नाम नहीं छोड़ सकता। ऐसा नाम प्रेमी पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं। और इतना प्रिय नाम होता है कि अगर वही नाम निरंतर जप रहा दूसरा कोई बोल दे तो दौड़ पड़ेगा उसकी चरण धूलि लेने के लिए। ओ इसने राधा बोला, ये तो परम पावन, उसकी चरण धूलि माथे पे लगा दे के। प्रीतम का नाम लेने वाला, प्रीतम की चर्चा सुनाने वाला, प्रीतम के समान प्यारा लगने लगता है नाम जापक को। प्रीतम का कोई भी प्रसाद, वस्त्र, भोग प्रसाद, इत्र प्रसाद, फूल प्रसाद, कुछ भी वो प्रीतम से बढ़कर के प्यारा लगता है। ऐसा लगे तब जानना कि अब हमारे हृदय में भक्ति का रंग। प्रसाद खड़े हो गए, प्रसाद की परिक्रमा चार की, दंडवत की। ओहो आज तो राधा वल्लभ लाल जी बरस पड़े प्रसाद। माला ओहो अहो भाग्य, इत्र जरूर ऐसे मुख से ओहो अहो भाग्य, आज तो श्री जी की अपार कृपा हो गई, इत्र प्रसाद मिला, आज तो श्री जी का चरणामृत मिला, आज तो श्री जी का उच्छिष्टामृत मिला। अपने इष्ट की कोई भी सैया, चरण चिन्ह, पादुका, वस्त्र, कुछ भी देख करके हृदय में जब आनंद उत्पन्न होने लगे, रोमांच होने लगे, तो समझना चाहिए हमारे हृदय में इष्ट प्रेम का रंग चढ़ रहा है। जब तक श्यामा श्याम हमारे परम प्रेमास्पद नहीं है, तभी तक ये बात कहनी पड़ती कि बहुत कठिन पड़ रहा है भजन करना। और जिस दिन श्यामा श्याम हमारे परम प्रेमास्पद होंगे, अपने आप जैसे प्राण धड़कते ना, ऐसे भजन होता, भजन करना नहीं पड़ता फिर। अब उसको हम लौकिक भाषा में ऐसा समझा दें कि जैसे बड़े मकानों में या होटलों में कुछ लिखा चलता रहता है ना बार बार, बस ऐसे चलता रहता है हृदय में, बार बार ऐसे चल रहा है। वो उसकी आंतरिक दृष्टि उसी में लगी हुई, बस न वो ठेलना, न कोई चेष्टा, न कोई माला, न कुछ, बस समझ ही नहीं सकते। एक तो वो चल रहा है, वो अंतर्मुख होकर उसे देख रहा है, हर समय चल रहा है, बार बार नाम, बार बार मंत्र। जब तक हमारे परम प्रेमास्पद श्यामा श्याम नहीं है, तभी तक उनका स्मरण चिंतन ये बड़ा बोझा सा लग रहा है। और जिस शुभ घड़ी में हमारे हृदय में बात आ जाती कि मेरे प्राण प्रीतम श्यामा श्याम, ये जहां अपनापन होता है तहां मन दौड़ पड़ता है, प्राण समर्पित हो जाते हैं, चित्त चिंतन करने लगता है। बहुत उत्तम। जो न जी में प्रेम तो कीजय व्रत नेम, जब कंज मुख भूले तब संजम विसेखिए। आस नहीं पीकी तब आसन ही बांधियत, और शासन के शासन को मूंदी पति पेखिए। नखते सिखा लो सब श्याममयी, बाम भई बाहर और भीतर, न दूजो देव लेखिए। जोग कर मिले जो वियोग होई ब्रजपति को, जो न हरि होए तो ध्यान धरि देखिए। कह रहे जब तक हृदय में प्रीतम के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तभी तक ये व्रत संयम नियम ये सब। और जहां कंज मुख देखा, मुख कमल पर दृष्टि पड़ी, तो नेत्र भौरे बने, बस हो गया काम। और ये तभी होगा जब आप निरंतर नाम जप करेंगे। नाम जप से रूप प्रकाशित होता है, विश्वास कर लो। देखी रूप नाम आधीना, नाम नहीं तो रूप का जो वास्तविक रूप प्रभु का, उसका दर्शन नहीं होता। और जब प्रीतम के आशा नहीं है तो फिर सांसों को रोकिए, आसन बांध कर बैठिए, नहीं तो प्रीतम की आशा में जो डूबा है, चलते फिरते उठते बैठते भाव समाधि में रहता है, हर समय भाव समाधि रहती है।
नख से शिखा तक ब्रज युवती श्याममयी है, उसके हृदय में श्याम सुंदर, बाहर श्याम सुंदर। जोग तो तब करे जब वियोग हो, हर समय स्मृति के संयोग में अपने प्रीतम बने रहते हैं। योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को, प्राप्त के अभाव को कहते हैं वियोग। यहां स्मृति में इतना तार जुड़ा हुआ है कि प्रभु एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं होते। प्रीतम अनेक नहीं होते, प्रीतम एक ही होते हैं, और जब तक प्रीतम नहीं वर्ण हुआ तब तक अनेक होते रहते हैं। अनेक भाव, अनेक उपासना, अनेक रंग, और जब प्रीतम तो एक भरोसो, एक ही बल, एक ही आस, एक ही विश्वास मात्र अपने इष्ट से। जगत में समस्त प्रियता, प्रियतर पदार्थ, ये सब प्रीतम को समर्पित हो जाते हैं तो भजन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक भजन। बस साधना इसी बात की है, जगत में कोई व्यक्ति प्रिय न रह जाए, कोई पदार्थ प्रिय न रह जाए, कोई पद प्रिय न रह जाए। प्रीतम का प्रतिद्वंदी अगर एक भी वस्तु है तो निरंतर भजन नहीं चलेगा, अंतर डाल देगा वो वस्तु को ही। एक महात्मा कई असरफियां किसी भक्त ने दी तो गीता के बस्ता में बांध लिया। कह रहे प्रतिद्वंदिता नहीं बर्दाश्त है प्रभु को, प्रभु के प्यार में बंटवारा नहीं होना चाहिए, केवल श्री कृष्ण। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि हमारे प्रभु में वैसे तो बहुत सब गुण समुद्र है, लेकिन मैंने देखा उनमें एक ये बात है कि वो दुशरिया पसंद नहीं करते, वो अनन्यता चाहते हैं, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। तो जब शरीर छूटने का समय आया तो चिंतन पहुंच गया, वो असरफी रखी यार, बोल देते तो बता देते कि इनका संत भंडारा कर देते। इतने में प्राण छूट गया तो सांप बन करके बस्ता में बन, जो गीता का बस्ता उसमें बन के बैठना पड़ा। प्रीतम की प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए, कोई प्रभु से बढ़कर हमारे लिए प्रभु के समान नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ प्यारा है तो घसीट ले जाएगा हमारा चिंतन, फिर अनन्य चिंतन नहीं हो पाएगा। जब तक हृदय में प्रीतम का प्रतिद्वंदी भाव रहता है तब तक निरंतर भजन की संभावना भी नहीं है। इसीलिए उपासक जन उदासीन होकर सब वस्तु व्यक्ति से अपने चित्त को समेटकर प्रभु में लगा देते हैं। देवर्षि नारद जी इसीलिए इस भजन, इस प्रेम की उपासना का उदाहरण देते, यथा ब्रज गोपिका नाम। सब कार्य परिवार के करते हुए चित्त वृत्ति प्रभु श्री कृष्ण में, किसी से भी प्यार नहीं, न पुत्र से, न परिवार से, न क्रिया से, लेकिन क्रियाएं सब हो रही, पुत्र परिवार भी है। ये बड़ा आश्चर्यमय स्थिति, और किसी से अपनापन नहीं, एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण से। जिसके हृदय में प्राण प्रीतम प्रभु के लिए एकमात्र अपनापन रह जाता है, उसे सरग न चाहें अपबरग न चाहें, सुनो भुक्ति मुक्ति दो सो विरक्ति उड़ाने हम। न स्वर्ग की चाह, न नरक का भय, न मोक्ष की चाह, न भोग की चाह। एक ब्रजचंद कृपा मंद मुस्कान ही में लोक परलोक को आनंद जी जाने हम। बस इष्ट मुस्कुरा दिए, यही जीवन का परम लाभ। इसलिए प्रीतम छवि नयनन बसे, पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लकी आप पथिक फिर जाए। प्रेमी के लिए प्यारे की प्रत्येक वस्तु प्यारी होती है, अपनी कोई प्यारी वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं रह जाता है। ये परीक्षा हो सकती है जीवन में, आता है मोड़। जब आप प्रेम मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हमारी कोई प्रिय वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं है, इसकी परीक्षा होगी। तन प्राण, तन संबंधी भोग सामग्री, तन संबंधी रिश्ते नाते, एक तरफ ये है, एक तरफ प्रभु हैं। अब परीक्षा होगी आपको, गुरु प्यारे हैं, प्रभु प्यारे हैं, या ये प्यारे हैं। तुम्हारा तन, तुम्हारे तन संबंधी, तुम्हारे तन संबंधी भोग सामग्री, एक तरफ प्रभु, एक तरफ कौन प्यारा है। पक्ष आ गया गुरुदेव, पक्ष आ गया इष्ट देव, जीत गए। पक्ष आ गया संसार, हार गए, फिसल गए। प्रेमी के लिए प्यारे की प्रत्येक वस्तु